हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए एक बार फिर से आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट पर स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12th का प्रकाशिकी स्टार्ट किए थे, जिसको हम लोग ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। यह आपको बुक नंबर 2 में मिलेगा। तो अगर आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं तो आई थिंक अभी का जो समय चल रहा है आप लोग बुक नंबर 2 में आ भी गए होंगे और प्रकाशिकी चैप्टर पढ़ भी रहे होंगे। तो इससे पहले हम टोटल 5 प्रकाशिकी चैप्टर का लेक्चर बना चुके हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। हम एकदम जीरो से स्टार्ट किए हैं। जो लोग अभी तक फिजिक्स में प्रकाशिकी के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे उनको भी समझ में आएगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है वीडियो नंबर 6 होने जा रहा है, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 6 होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है? 6, ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोग कितने बना चुके हैं? टोटल 5 बना चुके हैं। चलिए ध्यान दीजिए। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग उसमें ध्रुव, पोल, अपर्चर, ये सब क्या थे, सभी टॉपिक को देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे आखिर इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए, यानी प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए कुछ कुछ नियम की ज़रूरत पड़ता है। तो वह नियम कौन है, कैसे उसको हम यूज करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। और अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे पूरा विस्तार पूर्वक कि इमेज फॉर्मेशन करने के कितने क्राइटेरिया है, कैसे करते हैं। आज सिर्फ हम लोग शॉर्ट एक वीडियो में देखेंगे कि कैसे रूल होते हैं और उसको कैसे अप्लाई किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और स्टार्ट करते हैं। अगर चलिए हम बात करें पहला रूल नंबर कहता क्या है, पहले उसको बारे में समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक दर्पण है और इस दर्पण में आपको मालूम होगा कि एक इसका सेंटर होता है। इस सेंटर से जब इसको ड्रॉ करते हैं, जहाँ पर जाकर के मिलता है, इसको हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग पोल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा सी हो गया सेंटर, ठीक है। तो पहला रूल क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज इनफाइनाइट दूरी से या कोई एक लिमिट दूरी से, ठीक है ना, इस प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के पैरेलल आता है। क्या आता है जी? पैरेलल। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? एक एफ पॉइंट भी रहेगा। याद रखिएगा, ध्यान समझिएगा। जब कोई प्रकाश किरण पुंज इस मुख्य अक्ष के पैरेलल होते हुए और दर्पण पर पड़ती है, तो पड़ने के बाद वह इस फोकस से होते हुए वापस आ जाती है। कहाँ से होते हुए वापस आ जाती है? फोकस ले, याद रखिएगा। एक बार और समझिए। जैसे मान लीजिए इधर से एक लाइन गया और ये पैरेलल गया, तो पैरेलल गया, किसके पैरेलल गया? इस प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जैसे इस प्रिंसिपल एक्सिस के यानी मुख्य अक्ष के पैरेलल जाएगा, तो जब भी ये वापस जाएगा तो एफ पॉइंट से निकलेगा। याद रखिए, किधर से निकलेगा? एफ पॉइंट से। रूल नंबर 1 ये होता है। तो इसको पहले हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? जब कोई प्रकाश किरण पुंज मुख्य अक्ष, किसके? मुख्य अक्ष के समांतर, जिसको हम लोग पैरेलल बोलते हैं, होते हुए दर्पण पर पड़ती है, तो वह एफ से पास होती है। एफ से पास यानी कि परावर्तित होती है ना, परावर्तित होती है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। क्या हुआ? समांतर गया, समांतर जाने के कारण इंसिडेंट किया, इस पर पढ़ने के बाद ही कैसे निकला? एफ पॉइंट से। याद रखिएगा, इस पॉइंट से होकर के निकलेगा। चाहे कितना हो आप बना लीजिए। चलिए एक और हम बना लेते हैं। यहाँ पढ़ने के बाद भी इस एफ से ही निकलेगा। ध्यान रखिएगा, बस एक ही पॉइंट याद रखना है। अगर इस अक्ष के यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो जब भी निकलेगा तो एफ से होकर के निकलेगा। पहला रूल नंबर दूसरा क्या कहता है? जैसे मान लीजिए एक और फिगर हम बनाते हैं, समझिए ध्यान से। यहाँ पर चलिए बना देते हैं। ये फर्स्ट है ना, यह एक हमारा दर्पण है। अगर दर्पण है तो दर्पण होने के कारण इसका एक सेंटर भी होगा, केंद्र भी होगा। अगर केंद्र होगा तो इसका एक एफ पॉइंट होगा, फोकस दूरी भी होगा, और इस पॉइंट को हम लोग पी बोलते हैं। ये सब कैसे क्या होता है हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हम पूरे प्ले लिस्ट का लिंक आपको दे देंगे, जो प्रकाशिकी का है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं।
रूल नंबर दूसरा क्या कहते हैं, ध्यान समझिए, पहला का जस्ट अपोजिट होता है। जो पहला रूल नंबर था उसका जस्ट विपरीत होता है। इसमें हम क्या होता है कि जब वो पैरेलल जाएगा तो एफ से होकर के निकलेगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए हम क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ से कि नहीं कोई प्रकाश किरण पुंज हुआ क्या कि डायरेक्ट एफ से पास हुआ, कहाँ से गया जी, ऐसे एफ से, यानी कि यहाँ से प्रकाश किरण पुंज चला और इसको एफ से होते हुए क्या किया, इस दर्पण पर पड़ा। तो अगर कोई प्रकाश किरण पुंज एफ से किसी दर्पण पर पड़ेगा तो पड़ने के बाद वह इस मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए यानी पैरेलल होते हुए क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। इस प्रकार से याद रखिएगा, यानी इस प्रकार से निकल जाएगा। करना क्या है, पहला जो हमारा रूल था, नियम था, उसके जस्ट विपरीत है। इसमें पैरेलल जा रहा था, एफ से निकल रहा था, इसमें एफ से गया तो पैरेलल निकल गया। एक और मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रकाश किरण पुंज गया ऐसे और एफ से होते हुए निकला, तो जब भी वापस आएगा तो ये क्या निकल जाएगा, इसके समांतर होते हुए ऐसे निकल जाएगा। तो लिखेंगे दूसरा में क्या, जब कोई प्रकाश किरण पुंज, जब कोई प्रकाश किरण पुंज एफ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फोकस ना, फोकस से होते हुए, फोकस से होते हुए किसी दर्पण पर पड़ती है, किसी दर्पण पर पड़ती है, तो वह मुख्य अक्ष के, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है, समांतर परावर्तित होती है, जो कि फिगर नंबर 2 में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या है, तो रूल नंबर थर्ड कहता है, जैसे मान लीजिए एक हमारा ये क्या है, दर्पण है, और अगर दर्पण है तो इसका सेंटर भी होगा, अगर सेंटर है तो इसका एफ फोकस भी होगा और पोल भी होगा। ठीक है, रूल नंबर तीसरा क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज, क्या, जब कोई प्रकाश किरण पुंज न तो वह पैरेलल अब जाएगा ना एफ से जाएगा, अगर मान लीजिए डायरेक्ट वो सेंटर से पास हो जाता है, कहाँ से हो जाता है जी, सेंटर से। याद रखिएगा आप लोग, अच्छा से सीधा सा एग्जाम लीजिएगा लाइन ऐसे। तो जब कोई भी प्रकाश किरण पुंज अगर सेंटर से होते हुए, केंद्र से होते हुए इस दर्पण पर पड़ेगा, इंसिडेंट करेगा, तो यह कहीं भी डेविएट नहीं होगा, किधर भी मुड़ेगा नहीं, जिस रास्ता से आएगा उसी रास्ता से वापस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसी रास्ता से वापस हो जाएगा। यानी अगर कोई प्रकाश किरण पुंज डायरेक्ट इस सेंटर से होते हुए इस पर पड़ता है, तो पड़ने के बाद जिस रास्ता से आया उसी रास्ता से क्या हो जाएगा, वापस मुड़ जाएगा। तो लिखेंगे क्या, जब कोई प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज किसी दर्पण पर, किसी दर्पण पर केंद्र से जाते हुए, केंद्र से जाते हुए क्या करती है, पड़ती है, यानी इंसिडेंट करती है ना, पड़ती है, तो वह उसी रास्ते से, यानी जिस रास्ता से गया है ना उसी रास्ते से वापस, वापस कहने का मतलब यहाँ है परावर्तित ना, क्या, परावर्तित हो जाती है, हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ से सी से गया डायरेक्ट ऐसे, अगर सी से, देखिए सी मतलब क्या, इस बिंदु से होते हुए क्या किया, इस दर्पण में पड़ा, तो दर्पण पर जैसे ही पड़ेगा ना तो कहीं मुड़ेगा नहीं, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, उसी रास्ता से वापस आ जाएगा, एरो ऐसे बना देगा। ठीक है ना, तो ये रूल नंबर हमारा क्या था, 3। चलिए एक और रूल नंबर है, तो हम लोग उसको पहले इरेज करते हैं, उसके बाद लिखते हैं। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 4 को देखेंगे। 3 रूल देख लिए, चौथा रूल क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कोई एक दर्पण है, दर्पण है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक पॉलिश सतह तो बनाएंगे। अगर यह दर्पण है तो श्योर है कि इसका कुछ न कुछ केंद्र होगा, जिसको सी से सूचित करते हैं। अगर केंद्र है तो इसका एक एफ भी होगा, और एफ है तो पी भी होगा, ये तो मालूम है आप लोग को, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं।
चौथा रूल नंबर क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण पुंज डायरेक्ट आकर के केंद्र पर पड़ जाती है, सॉरी पोल पर पड़ती है, ध्रुव पर पड़ती है, तो जितना एंगल से यह आएगा उतना ही एंगल से यह परावर्तित हो जाएगा, उतना ही एंगल से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। ये छोटा बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन आपको वहाँ पर स्केल से मेजरमेंट करके बनाना है। हम क्या बोले कि अगर कोई प्रकाश किरण पुंज, क्या प्रकाश किरण पुंज डायरेक्ट पोल पर यानी ध्रुव पर आकर के पड़ती है, तो जितना एंगल से वह जितना कोण बनाते हुए आएगा उतना ही कोण बनाते हुए वापस आ जाएगा। अगर ध्यान से देखें तो ये हम लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन के नियम में, तो यानी कि चौथा रूल जो होता है हमारा, जो डायरेक्ट जाकर के ध्रुव पर इंसिडेंट करता है, पड़ता है, वह परावर्तन के नियम को पालन करता है। तो इसको क्या लिखेंगे, अपने शब्दों में लिखेंगे, जब कोई प्रकाश किरण पुंज, क्या प्रकाश किरण पुंज किसी दर्पण पर, किसी दर्पण पर सीधे कहाँ, ध्रुव पर जाकर के पड़ती है या इंसिडेंट करती है, ध्रुव पर पड़ती है, तो वह प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करते हुए, प्रकाश के परावर्तन नियम को पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है ना, या वापस आ जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो ये टोटल 4 नियम है। इस 4 नियम को हम लोग फटाफट 4 फिगर के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो को लास्ट करेंगे। चलिए समझते हैं। पहला नियम क्या था, समझिएगा कि अगर मान लीजिए कोई एक दर्पण है और उस दर्पण पर अगर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण पुंज, क्या कोई प्रकाश किरण पुंज मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए पड़ती है, तो चलिए मुख्य अक्ष से समांतर पास करा दिए। तो यह पढ़ने के बाद जब वापस लौटेगी तो इस F पॉइंट से होकर के ही लौटेगी, जो कि पहला नियम में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा नियम क्या पढ़े थे कि कोई एक दर्पण है, चलिए दर्पण बना लिए, ये आपका हो गया C, F और P। दूसरा नियम कह रहा था जस्ट इसके विपरीत कि अगर मान लीजिए कोई प्रकाश किरण पुंज डायरेक्ट F से जा रहा है, देखिए F से जा रहा है, F से इधर से तीर लग रहा है ना गया, तो जब F से जाएगा तो यह मुख्य अक्ष जो CP है ना, इसके समांतर होते हुए क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। तीसरा नियम समझिए। तीसरा नियम बतला है कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज जैसे वो डायरेक्ट C से पास होगा, कहाँ से पास होगा जी, C से। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से लिए किरण पुंज और डायरेक्ट C से इंसिडेंट कर दिया, तो जब वो C से पास करेगा, C से जा करके डायरेक्ट दर्पण पर मिलेगा, तो ना तो यह मुड़ेगा ना कि इधर होने जाएगा, जिस रास्ता से गया उसी रास्ता से वापस हो जाएगा। चौथा नियम जो कि अब तुरंत आपको बतलाए हैं, उसमें क्या बताना है कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी भी दर्पण पर, याद रखिए उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, दोनों दर्पण की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ एक दर्पण के लिए नियम है, AC, F और P, और डायरेक्ट अगर मान लीजिए जा करके पोल पर मिलता है, तो जितना एंगल से बना के जाएगा, मान लीजिए 30 डिग्री के एंगल से जाएगा तो वापस भी होगा तो 30 डिग्री के ही एंगल से होगा, मतलब कि जितना एंगल से जाएगा उतना ही एंगल से वापस आएगा। और इसी नियम को तो हम लोग बोलते हैं परावर्तन के नियम, तो बोल सकते हैं कि यह परावर्तन के नियम को पालन करता है। तो इस प्रकार से टोटल 4 परावर्तन के नियम को पढ़े। परावर्तन के नियम नहीं बोल सकते हैं, इमेज बनाने यानी प्रतिबिंब बनाने के नियम को पढ़े, और इसी चारों परावर्तन के नियम को, इमेज बनाने के नियम के माध्यम से अगले वीडियो में हम लोग टोटल देखेंगे किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है, उसका कैसा नेचर होता है, प्रकृति कैसा होता है, कहाँ पर वो स्थित होंगे, टोटल क्लियर करेंगे। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी जो लोग नए हैं वो बाकी के पहले के 5 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसको हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक पिन कर देंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।